नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। महायुद्ध, जी हां, इजराइल ने बेरूत पर फिर से हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इस वक्त इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को तुर्की से मिल रहे सपोर्ट ने युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। अरब देशों में भी ईरान ने इजराइल के खिलाफ माहौल बना दिया है। उधर तुर्की में रखे अमेरिका के एटम बम इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गए हैं। इजराइल ने टारगेट सेट किए। ईरान के न्यूक्लियर अड्डे, ईरान के तेल के कुएं, खामनेई का सीक्रेट बंकर। लोकेशन तय हो चुकी है, लेकिन हमले का वक्त अभी तय नहीं। हमला तब होगा जब अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलेगा। सुपर पावर ने नेतन्याहू को एटमी साइट दहलाने की मंजूरी अब तक नहीं दी है। इसी वजह से इजराइल ईरान फ्रंट पर सब्र दिखा रहा है, बाकी जगह दुश्मनों को चुन चुन कर दहला रहा है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले का बदला फिर से बेरूत को दहला कर लिया है। आधी रात जंगी जेट से बारूद बरसाकर बेरूत को पाट दिया गया है। On the borders, members of Hezbollah kill Israeli soldiers. But Israel comes and kills people here. Wherever there is a building, they damage it. This is what they are able to do. इजराइल के हमले में झुलसे बेरूत में धुएं का गुबार अगली सुबह तक उठता रहा। बेरूत में जलती इमारतों से उठती लपटें अब भी शांत नहीं हुई हैं। इतने पर भी नेतन्याहू को सुकून नहीं मिला है। इजराइल अपने हर दुश्मन की टोटल तबाही के मिशन में जुट गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर बारूदी प्रहार नॉनस्टॉप जारी है। यमन में हूती विद्रोहियों को जंगी जेट से आईडीएफ दहला रही है। नेतन्याहू ने गजा और वेस्ट बैंक में हमास को रॉकेट अटैक से धुआं कर रखा है। सीरिया में भी इजराइल ने नया फ्रंट खोलकर मिलिशिया लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इजराइल के हाहाकारी हमले से अब भी बचा हुआ है तो वो है सिर्फ ईरान। लेकिन कब तक? जवाब अमेरिका ने दिया है। अमेरिका ने तय किया है कि ईरान को इस बार अच्छी डोज दी जाएगी, ऐसी डोज जिससे अली खामनेई की आए दिन वाली धमकियों का अंत हो जाए। ईरान से युद्ध में सुपर पावर अमेरिका इजराइल को फुल सपोर्ट देने का ऐलान कर चुका है। लेकिन जो बाइडेन ने नेतन्याहू के सामने एक शर्त रख दी है। इसी शर्त पर हमले ने फिलहाल ब्रेक लगा दी है। शर्त क्या है, खुद जो बाइडेन की जुबानी सुन लीजिए। The answer is no, and I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. ईरान को सुपर पावर उसी अनुपात में दहलाने का प्लान बना रहा है जिससे खामनेई को सबक मिले और खाड़ी में कोई दूसरा मुल्क सुपर पावर के सामने सिर उठाने की जुर्रत भी ना दिखा सके। तो क्या है ईरान का पक्का इलाज? अमेरिका का वॉर प्लान। नेतन्याहू क्या इस पर राजी होंगे? कहना मुश्किल है। इजराइल इस वक्त बौखलाया हुआ है। इजराइल दुश्मनों की तबाही तक रुकने वाला नहीं। इजराइल ने नसरअल्लाह के खात्मे के बाद भी हिजबुल्लाह पर भीषण हमलों की नई धार दे दी है। अब इजराइल दुश्मन को दूसरे देश में घुसकर भी मारने लगा है। इजराइल ने मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरअल्लाह के दामाद हसन जफर कासिर को मौत के घाट उतारा। मोहम्मद कासिर सीरिया से ईरान के हथियारों की डिलीवरी कराने वाला सप्लायर के तौर पर कुख्यात था। अमेरिका ने मोहम्मद कासिर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। साल 2018 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मोहम्मद कासिर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। स्काई न्यूज अरबिक के मुताबिक 2 अक्टूबर को दमिश्क में माजे वेस्टर्न विला में कासिर को ढेर किया गया। जैसे ही इजराइल ने नसरअल्लाह के दामाद का सफाया किया, तेल अवीव के आसमान में ड्रोन उड़ने लगे।
ईरान के अघोषित लड़ाके हूती की एयरफोर्स ने जाफा में ड्रोन स्ट्राइक करने का ऐलान किया। हूती फाइटर्स ने ड्रोन हमले में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया कि इजराइल पर हमले की उनकी ये 5वीं किस्त थी। आने वाले दिन इजराइल के लिए और खतरनाक होंगे। हूती विद्रोही जाफा में कई ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। वो ड्रोन के हमले से जाफा को दहला चुके हैं और अब उन्होंने अपना अगला टारगेट भी सेट कर लिया है, जिससे नेतन्याहू की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि हूती लड़ाकों की मिसाइल रेड में पूरा इजराइल आता है। हूती विद्रोही तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका इससे पहले करने में कामयाब हो चुके हैं। हूती लड़ाकों की मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल आता है। इजराइल आरोप लगाता है कि हूती विद्रोहियों की मिसाइलें ईरान मेड है, जिन्हें सीरिया और अफ्रीका के रूट से यमन में सप्लाई किया जाता है, जिसके चलते इजराइल ने सीरिया में भी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने सीरिया में जिस हथियार डिपो को धमाके से उड़ाया है, उसके पास रूस का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अड्डा भी है। गुरुवार की सुबह इजराइल के फाइटर ड्रोन और जंगी जेट ने सीरिया के जबलेह में हथियार डिपो पर मिसाइल स्ट्राइक की। 40 से 50 मिनट तक चले हमले के दौरान बारूदी धमाके का शोर कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देता रहा। जिस हथियार डिपो को दहलाया गया वो सीरिया में सबसे बड़े रूसी एयरबेस हमीमीम के करीब लताकिया में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले के जवाब में रूस के फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। हालांकि तब तक इजराइल अपनी हद में वापस लौट चुका था। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान में खलबली है। ईरान के सुप्रीम लीडर की धमकी के बाद प्रेसिडेंट पिज़ेश्कियान ने भी नेतन्याहू को युद्ध की चुनौती दे दी है। به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیل که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. اسرائیل در مهمان ما رو در تهران روز تحلیف
इजराइल हानिया की तस्वीर मिसाइलों पर चिपकाई गई और फिर हुआ प्रलयकारी हमला। लॉन्च साइट से एक के बाद एक मिसाइलें लॉन्च कर दी जाती हैं। लॉन्चिंग के वक्त पर ईरान ने मल्टी कैमरा सेटअप भी लगा रखा था। देखिए कैमरा नंबर 1 की तस्वीर, अब देखिए कैमरा नंबर 2 की तस्वीर। यही नहीं, जब ये मिसाइलें इजराइल में अपने टारगेट को हिट कर रही थी तो वहां भी वीडियो शूट किया गया। यानी ईरान जब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया तो फिर उसने इजराइल को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि ये ईरान का इजराइल पर हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला है। ईरान की तरफ से अब तक सिर्फ धमकी दी जा रही थी, लेकिन ईरान ने अब वो कर दिया जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है। वॉर एक्सपर्ट से लेकर तमाम देशों की टॉप लीडरशिप वर्ल्ड वॉर की आशंका से थर्रा गई है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी डराने वाली हैं। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक अभी ईरान ने जो 200 मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था। ईरान अभी अपनी मिसाइलों की एक्यूरेसी चेक कर रहा था। विदेशी मीडिया का ये भी कहना है कि ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया ही नहीं था, इसीलिए इजराइल के नागरिक इलाकों में नुकसान नहीं पहुंचा। जहां जहां ईरान का निशाना था वहां वहां मिसाइलें गिरी और अपने टारगेट्स को तबाह किया। तो क्या फुस हो गया आयरन डोम? डेविड स्लिंग भी नहीं रोक पाया ईरानी हमला, धरा का धरा रह गया इजरायली एरो सिस्टम। क्या होकर रहेगी वर्ल्ड वॉर 3? आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम इजराइल की वो प्रतिरक्षा प्रणाली है जिस पर इजराइल की आईडीएफ के साथ ही पीएम बेंयामिन नेतन्याहू गुमान किया करते थे। लेकिन ईरानी हमले ने इजराइल की प्रतिरक्षा प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। आखिर क्यों आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर इजराइल इतना फख्र करता है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यूएन में ईरान और इजराइल के एम्बेसडर्स के बीच क्या हुआ। ईरान ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान किसी भी तरह का सैन्य कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. ईरान की धमकी का जवाब इजराइल के यूएन एम्बेसडर ने वहीं पर सबके सामने दिया। Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. We demand immediate crippling sanctions on Iran. इजराइल पर हुए हमले से अमेरिका की भी टेंशन टाइट हो चुकी है। अमेरिका ने इजराइल को साथ देने का भरोसा दिलाया। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा कि सिक्योरिटी डेवलपमेंट और इजरायली ऑपरेशन पर चर्चा के लिए मैंने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की। मैंने ये साफ किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान से मिसाइल हमले का हिसाब चुकता करेगा। यूएन में इजराइल और ईरान के प्रतिनिधियों की बहस ने भी बता दिया है कि अभी आसमान से बारूद और बरसने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इस हमले में इजराइल की डिफेंस सिस्टम फेल हुई है, वो भी कई तरीके के सवाल उठा रही है। ईरान के दिए जख्म से इतने घंटों बाद भी इजराइल उबर नहीं सका है। ईरान का दावा है कि पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और आईआरजीसी सूत्रों के मुताबिक 3 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय में 1500 मीटर दूर एक गड्ढा बन गया। ईरान को पता है कि इजराइल के साथ अमेरिका ढाल की तरह खड़ा है, लेकिन फिर भी ईरान झुकेगा नहीं वाली स्टाइल में इजराइल को लगातार धमकियां दे रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने एक बार फिर इजराइल को चेताते हुए कहा कि अगर इजराइल ने थोड़ी सी भी गलती की तो ईरान उसे और भी कुचलने वाला जवाब देगा।
अब देखिए इजराइल के उन डिफेंस सिस्टम को जिनकी वजह से इजराइल के पीएम हमेशा निश्चिंत होते हैं। इजराइल के 3 डिफेंस सिस्टम उसकी सुरक्षा की रीढ़ हैं। पहला है आयरन डोम, जो 70 किलोमीटर दूर के हथियारों को हवा में उड़ाने में सक्षम है। दूसरा डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग, ये 300 किलोमीटर दूर की मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को मारने में सक्षम है। तीसरा है एरो सिस्टम, जिसकी मारक क्षमता 2400 किलोमीटर है। ये दुश्मन देश की लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मारने में सक्षम है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम दुश्मन के गोलों और मिसाइलों को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराता है। डेविड स्लिंग दुश्मन के मिसाइल हमलों को 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाकाम कर देता है, जबकि एरो सिस्टम 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों का नाश कर देता है। डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का इस्तेमाल तो इजराइल शायद कभी कभार ही करता है, लेकिन इजराइल का जो सबसे घातक डिफेंस सिस्टम है वो है आयरन डोम, क्योंकि इजराइल के ज्यादातर दुश्मन उसके आसपास ही बसे हैं। अब देखिए कि इजराइल का आयरन डोम कैसे काम करता है। आयरन डोम को भी लॉन्चर से दागा जाता है। ये कम दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर की दूरी से दागे गए रॉकेट या मिसाइलों को रोक सकता है। आयरन डोम रडार से आने वाले रॉकेटों का पता लगाता है और उन पर नजर रखता है। ये पता करता है कि कौन से रॉकेट के आबादी वाले इलाकों में गिरने की संभावना है। इसके बाद ये उन रॉकेटों पर मिसाइलें दागता है, जबकि बाकी रॉकेटों को खुले मैदान में गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आयरन डोम को अमेरिका की मदद के साथ इजरायली फर्म राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डिजाइन किया है। इसे पहली बार 2011 में तैनात किया गया था। तब से लेकर आज तक ये इजराइल की सुरक्षा में दीवार बना हुआ है। ईरान करीब 200 मिसाइलें दागकर इस वक्त खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसकी सुरक्षा दीवार ने करीब 90% हमलों को रोक दिया है और नुकसान ना के बराबर हुआ है।